ये मामला हद से बाहर निकल चुका है बाबा। हमें जवाहिर के मसले को जड़ से खत्म करना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मगर अब जरूरत है कि हम हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाएं। जवाहिर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि एक बार बारान सब्र का दामन छोड़ दे और इस तरह कोई गलती कर बैठे, इसलिए वो उसे मुस्तकिल भड़का रहा है। बारान भाई कहाँ जा रहे हैं? छोड़ो। बारान बेटा होश से काम लो। बाबा देखें, आप मेरे बड़े हैं, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा बेटा, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा, तुम गलती करोगे। बाबा जाने दें, मुझे रोकने के लिए आपको जंजीरों में जकड़ना पड़ेगा। बारान भाई से जो आपने कहा मैंने सुन लिया, मतलब बेध्यानी में। क्या आप वाकई जाना चाहती हैं भाभी? हाँ, मैं चाहती तो हूँ, मगर बारान वो नहीं जाना चाहता। नहीं जानती क्या करूं। वो इस मामले में बहुत सख्त है और मैं बारान के बगैर कहीं नहीं जा सकती। मैं आप दोनों के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। इस घर में बहुत खूबसूरत दिन गुजारे हैं, बहुत खूबसूरत फैमिली है मेरी, मगर अब ये जो कुछ भी हो रहा है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। माँ बनने के बाद यही डर लगा रहता है कि मीरान को कुछ ना हो जाए। बस एक ख्वाहिश है कि कुछ वक्त के लिए दूर चली जाऊं। यह आसान फैसला नहीं है, मगर मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। आ जाओ बेटी, आ जाओ। खुशामदीद। क्या हुआ, सब काम निपटा लिया तुम लोगों ने? आज हमने शादी का मेन्यू भी देख लिया है और वापसी पर हारून के लिए दूल्हे का सूट भी ले लिया है। सब कुछ मुकम्मल है और हम भी थक चुके हैं। वैसे अभी इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या हुआ यास्मीन? क्योंकि इसने अपना ड्रेस ट्राई किए बगैर लिया है। पहनने की क्या जरूरत थी, मुझे अपना साइज मालूम है, बिल्कुल ठीक ही होगा। अच्छा ये बताओ, शादी का मेन्यू क्या चूज किया है और वेन्यू डिसाइड हो गया या नहीं? जगह वाकई खूबसूरत है, कोई डाउट नहीं, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। दरअसल अभी हम दोनों सोच ही रहे हैं। भाई आप लोगों ने ये सब कैसे संभाला? आपने कैसे हल निकाला इसका? अरे मेरे भाई, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। क्या पसंद है क्या नहीं है सब मालूम था, और हम एक दूसरे के फैसले पर भरोसा भी करते थे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पता है कभी कभी इंसान वक्त के साथ बदल भी जाया करते हैं। बदल जाता है? क्या मतलब है भाभी इसका? मेरा मतलब है कि बस तुम दोनों एक दूसरे से यूं ही मोहब्बत करते रहो, यही काफी होना चाहिए। तुमने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया,
ये सब फजूल है। असल बात तो होती है मोहब्बत, जो कायम रहे, समझे? अच्छा खैर, मैं अपना बचा हुआ काम कर लेती हूँ। आजकल मुलाकातें कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही। तोहफा पसंद आया मेरा? तुम किस कदर बेगैरत हो, घटिया हो, और कितने कमजोर हो मैं जानता था, लेकिन ये हद हो गई। इस हरकत पे तो तुम्हें जिंदा गाड़ देना चाहिए। एक बच्चे को, एक मासूम को निशाना बनाकर धमकी देने तक गिर जाना, इससे ज्यादा क्या ही गिर सकते हो तुम? अगर तुम मुझे यहां सिर्फ गालियां ही देने आए हो तो अफसोस के खुद को थका रहे हो तुम। नहीं, मैं गाली देने नहीं आया, तुम्हारे मैसेज का जवाब देने आया हूं। ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है। इसके बाद ऐसा हुआ तो मौत। रुक जाओ बारान, रुक जाओ। आज के बाद मौका नहीं, मौत दूंगा। बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। हाँ मेरी जान, मैं भी तो यही कह रही हूँ। देखते हैं। ओ, बड़े बड़े मेहमान आए हैं गुल। और वो भी सबसे प्यारे मेहमान। ओ मेरे शहजादे, मेरे शेर, कितना प्यारा लग रहा है। बारान कहाँ है? वो एक्चुअली भाई जरूरी काम में बिजी है। मैं देख लेती हूँ। अंदर नहीं है दिलान, मेरा मतलब स्टडी रूम में नहीं है, वो बाहर गए। मेरे शेर को किसी की नजर न लगे। फराद, बारान को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? क्यों? क्या हुआ है? हिरासत में क्यों ले लिया उसे? कोई बड़ी बात नहीं है बेटी, तुम परेशान मत हो। जवाहिर ने फिर कुछ किया है ना? मुझे पता है उसी की वजह से पहले भी बारान को हिरासत में लिया गया था। नहीं बेटी, अभी मुझे कोई तफसील मालूम नहीं है, वहाँ जाकर पता चलेगा। वकीलों को भी वहाँ भेज दिया है, वो केस देख लेंगे। मैं भी चलती हूँ। भाभी आप मत जाएं। तुम यही रहो बेटी, हम बारान को लेकर आ जाते हैं और वो भी नहीं चाहेगा कि तुम वहाँ पर जाओ। ठीक है, मगर जैसे ही कुछ पता चले फौरन ही खबर दीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, फिक्र मत करो। चलो फराद, आइए, आ जाएं। आप यहाँ बैठिए, चलें। यहाँ बैठ जाएं आराम से, पुरसुकून रहे। ये सब खत्म नहीं होगा। जवाहिर हमसे हमेशा ही लड़ता रहेगा, क्योंकि उसे बस जंग करना ही आती है।
बेहतर है कि हम जल्दी यहाँ से चले जाएं। चलो थोड़ी देर सो जाओ मीरान, बाबा बस आते ही होंगे तुम्हारे। ओफ, आपके लिए कॉफी और कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ। दोबारा फोन आया क्या गुल? अभी तक तो नहीं, मगर थोड़ी देर में आ जाएंगे, रास्ते में हैं। आ जाएंगे, आना ही चाहिए। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। बाबा ने बताया था कि चंद घंटों में छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि हुआ क्या है। खैर जो कुछ भी है इतना अहम नहीं लगता, आप फिक्र ना करें। समझ नहीं आता कि इस बात का दुख मनाऊं। बस मीरान की ही फिक्र है। ये भी बाबा का इंतजार कर रहा है। बस मेरी जान, आ जाएंगे बाबा। देखो बेटा, तुम्हारे बाबा आ गए। बारान, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ था? ये पुलिस वाला मामला क्या था? ठीक हूँ, बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तुम मेरे पास हो ना, बस यही काफी है। मीरान, देखो बाबा आ गए। तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ खास नहीं। चलो अंदर चलें। जवेरिया, आज रात खाने में क्या बनाए? जवेरिया, इधर देखो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ ना भी कहो, मैं समझ जाती हूँ कौन सी परेशानी खा रही है। तुम मुझे क्यों नहीं बता रही? अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, एक गहरी सांस लो, खुद को संभालो और अब आराम से मुझे सब बताओ। मुमानी जान, परवीन और जवदत को मैंने एक साथ देखा था। जवदत बेटा, तुम्हारा चेहरा कभी इस तरह लटका हुआ नहीं देखा मैंने। कुछ तो परेशानी है, तुम्हें बताओ क्या है? मामू जान, जवेरिया, उसने परवीन के साथ देख लिया मुझे। उसे ऐसा लगता है हमारे दरमियान कुछ है। मुझ पे भरोसा ही नहीं कर रहे। देखिए मामू जान, क्या मैं ऐसा आदमी हूँ? आप खुद बताइए। इतने सालों से हम साथ हैं, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो नहीं जानती मैं खुद पर किसी का साया भी नहीं पड़ने देता? लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई है तुम्हारे दरमियान। बात करके हल करो उसे बेटा, इस तरह भाग कर नहीं। नहीं मामू नहीं, ये मसला अब ऐसे हल नहीं होगा। बात बहुत बढ़ चुकी है।
और अब मैं ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो मुझसे तलाक चाहती है तो ठीक है, दे दूंगा मैं तलाक। मैं कैसे यकीन ना करूं बताइए? अपनी आंखों से देखा है मैंने, ऊपर से इनकार कर रहा है वो। तुमने जेवदत्त की बात ठीक तरह सुनी भी थी कि नहीं? उमारी जान, क्या सुनूं मैं? सुनने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या ये पूछूं कि वो अपनी मोहब्बत को नहीं भुला सका? ये सब इतना आसान है क्या? एकदम सब कुछ खत्म कर देना। तलाक इतनी आसान होती है क्या? तुम दोनों एक बार बात करके तो देखो। अब बात करने को कुछ भी नहीं बचा। उसने मुझे तोड़ के रख दिया है। मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ, अब कोई बात नहीं होगी। लाओ मैं लिटा दूं। रहने दो कुछ देर, बस 5 मिनट। अपने बेटे की खुशबू जी भर के महसूस कर लूं। तुम यही रहो, मैं आती हूँ। बेटे, मीरान को सुला दिया है, गहरी नींद में है वो। क्या हुआ था बारान? अब तो बताओ ना मुझे। दिलान, प्लीज अभी नहीं। अभी? मुझे भी तो जानने का हक है। मसला खत्म हो गया है। हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया, बस बात खत्म। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है। नहीं, तुम्हें नजर नहीं आता वो आदमी अभी हमारे पीछे पड़ा है। मैं जो यहाँ से जाना चाहती हूँ, अब तुम्हें समझ आया मैं क्यों कह रही हूँ? दिलान, उन्हीं बातों को बार बार मत दोहराओ प्लीज। मुझे उसका हाथ ही नहीं, टांगे भी तोड़ देनी चाहिए थी। उसकी वो शक्ल, डिटाई भरी मुस्कुराहट आंखों के सामने आती है तो पागल हो जाता हूं। जल्दबाजी की तुमने बेटा, अच्छा नहीं किया ये। ऐसा क्यों कह रहे बाबा? भाई ने जो किया ठीक किया। होश में आओ तुम दोनों, क्या कह रहे हो? अगर इससे भी बड़ा कुछ हो जाता तो? जज्बात से नहीं, अकल से काम लेना चाहिए। बाबा, उस शैतान का एक हाथ ही तो टूटा है। बहुत अच्छा काम किया भाई ने। आप क्यों नाराज हो रहे हैं भाई से? फरात, कम से कम अपनी बीवियों का ख्याल करो। देख नहीं रहे कितनी परेशानी में मुब्तला है। आप उनकी फिक्र ना करें। उनका घबराना तो बनता है, लेकिन कुछ दिन में भूल जाएंगे। वो अच्छी तरह जानता है वार कहां करना है, इसीलिए उसने वो पैकेट दिलान को भेजा, क्योंकि वो जानता है कि वो उसे डरा सकता है। और उसने कर दिखाया। और नतीजा यह कि दिलान डर गई है, भागना चाहती है यहां से। बेटे मेरे शेर, दिलान ने बहुत परेशानियां देखी, वो बहुत सह चुकी है। उसे और परेशान नहीं करना चाहिए हमें। और तुम भी जरा ठंडे दिमाग से सोचो और रिलैक्स हो जाओ प्लीज। वैसे भाई, बाबा ठीक कह रहे हैं। मतलब इस वक्त हम उनसे किसी अक्लमंदी की तवक्को नहीं कर सकते। वो लोग डरे हुए हैं और उनका डरना बनता भी है। वैसे ये बात तो वो दोनों भी अच्छी तरह जानते हैं कि काराबाई जंग से डर के नहीं भागता। अब हम क्या करेंगे भाई? आप जैसा कहोगे मैं आपके साथ हूं।
मैं कहता हूं 2 मिनट रुक जाओ और जरा आराम से बैठ जाओ। गुस्से में उठाए गए कदम का कोई फायदा नहीं। गुस्सा बेटे दुश्मन को नहीं, सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। ठंडे दिमाग से सोचो, हल निकल ही आएगा। पहले बैठ जाओ। ठीक है बाबा, करते हैं इंतजार। ठीक है, पुरसुकून रहकर। अब कैसी हैं भाभी? तबीयत अब बेहतर है बेटा? नहीं मालूम, वाकई नहीं जानती। एकदम से हर काम करने की हिम्मत आ जाती है और फिर अगले ही पल खुद को बेबस महसूस करने लगती हूँ। एक सिरे से दूसरे तक झूलती रहती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि अपने बेटे की हिफाजत के लिए जान भी दे सकती हूँ। बस यही दिमाग में है। मैं जानती हूँ बारान भी ऐसा ही है, इसीलिए वो खुद को आग में झोंक देता है। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ बेटी। तुम माँ के दिल से बात कर रही हो और मैं भी तुम्हें एक माँ बनकर यही कहूंगी कि सब्र करो, साबित कदम रहो। ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बैठी रहिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम आकिफ बेटा। शाम बखैर। बारान से मिलने आया हूँ आजाद साहिबा। अपने स्टडी रूम में है वो। शुक्रिया। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम आकिफ। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जवाहिर का बयान पढ़ा है मैंने। वो कह रहा है कि पैकेट उसने नहीं भेजा था। वो पैकेट जाली शनाख्त से भेजा गया था। उसी ने भेजा था। मैंने जो करना था वो किया। कहाँ है अब वो नफ्सियाती? वो इस वक्त जेल में है। कल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। खबरदार, कोई और गलत कदम मत उठाना। वैसे भी जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया। बस इतना काफी है। अगर वो बाज ना आया तो मैं फिर से वही करूंगा और इस बार सिर्फ उसका हाथ ही नहीं तोड़ूंगा, उसकी हर सांस उस पर भारी कर दूंगा। अगर उसमें अकल हुई तो सीधा रहेगा।
आकिफ, हसन के बारे में कोई खबर मिली? वो आदमी बहुत खतरनाक है, वो जितनी जल्दी जेल चला जाए उतना ही अच्छा है। उस दौर के तमाम रिकॉर्ड देख रहे हैं, फिक्र मत करें, हमारी नजर उस पर है। वैसे भी वो कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, शुक्रिया आकिफ, सलामत रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आकिफ। काश ये हसन वाला मामला भी जल्दी खत्म हो जाए। सोच रही थी मीरान के पैदा होने के बाद हमने क्या क्या देखा। इतने दिन खौफ और फिक्र में गुजर गए हमारे। हमारा इतना वक्त जाया हुआ बारान। आज भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। जब हमें मीरान के साथ हंसना खेलना, एक खुशगवार जिंदगी जीनी चाहिए थी, उस वक्त हम क्या जी रहे थे? वही परेशानियां, वही डर और वही खौफ। ये दिन भी गुजर जाएंगे बहुत जल्द, और जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो ना ही खौफ याद आएगा और ना ही कोई फिक्र। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिन होंगे दिलान। मैंने जर्मनी की टिकट लिए हैं। हम तीनों के लिए। क्या 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 कह रही हो दिलान? मैंने ठीक सुना? जर्मनी के टिकट्स लिए तुमने? यही कहा ना? मुझसे पूछे बगैर, मेरी राय लिए बगैर? सुबह पूछा था तुमसे, मिन्नत की थी बल्कि। और मैंने कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहकर लड़ेंगे, काराबे भागते नहीं, काराबे मुकाबला करते हैं, उस नफसियाती से डर के बिल्कुल नहीं। बारान प्लीज, अम्मी के पास चले जाते हैं, शायद जहान के यहाँ भी रुक जाए। ये अच्छा नहीं है क्या? ये भागना नहीं है, बस दूर जाना है, हर बुराई से, बुरे लोगों से दूर जाना है बस। मेरा जवाब नहीं बदलेगा दिलान। फौरन फैसला क्यों कर लेते हो? हमेशा के लिए नहीं, कम से कम कुछ अरसे के लिए जाने का सोच सकते हो। मैं कह चुका हूं, इसमें सोचने की कोई बात नहीं दिलान। मेरे भी कुछ अपने उसूल हैं। बारान, अब तुम्हारी भी और मेरी भी सिर्फ एक ही फिक्र होनी चाहिए, वो है हमारा बेटा मीरान। सुबह तक सोच लो, टिकट कल की है। अगर तुम नहीं गए, मैं अपने बेटे को ले जाऊंगी। ऐसा करना पड़ेगा,
मैं जाऊंगी, मजबूर हूँ। वो आदमी मीरान। तुम नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती तुम। मेरा दिल मुतमईन नहीं है फरहाद। क्या दिलान भाभी वाकई चली जाएंगी? मुझे नहीं लगता। शायद वो डर की वजह से कह रही है, और वो हक पर भी है, लेकिन भाई उसे कभी नहीं जाने देंगे। अब तो मुझे भी अपने मुस्तकबिल की फिक्र होने लगी है, शायद इसलिए कि मैं उम्मीद से हूं। मैं समझ सकती हूँ, उनका जाना बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम क्या करेंगे फरहाद? ये दिन कैसे गुजरेंगे? डरो नहीं मेरी जान, इन बातों के बारे में मत सोचो। वो जवाहिर बस इतना ही कुछ कर सकता था, उससे ज्यादा ना उसमें ताकत है और ना ही हिम्मत है। दिलान, मेरी जान, उठो। दिलान,
उठो मेरी जान। हर तरफ खून है। यहाँ देखो, ठीक है? रिलैक्स। तुमने सिर्फ डरावना ख्वाब देखा और कुछ नहीं हुआ। ख्वाब था, मैं हूं ना। रिलैक्स। मीरान, मीरान, मीरान। मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है। हम ये सब क्यों झेल रहे हैं बारान? इसमें हमारा क्या कसूर है? फ्लाइट कितने बजे की है तुम्हारी? 12 बजे, दोपहर 12 बजे। बेहतर है तुम तैयारी शुरू कर दो। तुम? मैं नहीं जाऊंगा। कोई ये ना कहे कि मैं जंग के मैदान से भाग गया। तुम यहां से मीरान को ले जाओ। अगर तुम्हें ऐसे ही सुकून मिलता है तो मैं नहीं रोकूंगा। देसी कुजीन, शायद इस तरफ जाना है। अरे नहीं, ये तो इस तरफ का रास्ता दिखा रहा है। जी भाई, सुबह आया हूं। जी, यास्मीन के काम की जगह ढूंढ रहा हूं। मोहतात रहना, कोई तुम्हें जान ना पाए। लड़की हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है भाई। एक बार फिर इस रेस्टोरेंट का नाम डाल लेते हैं। यहां तक तो भाग आई हो तुम, मगर अब कहां जाओगी यास्मीन मैडम? तुम्हें ढूंढ ही लूंगा मैं। कागजी कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। थोड़ी देर में आपको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। बारान का रब है। काश तुम्हें पता होता कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। इसी मौके का इंतजार था और वो तुमने मुझे खुद ही दे दिया। शुक्रिया तुम्हारा।